धन त्रयोदशी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर और धनवंतरी देवता की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ धनतेरस के बारे में। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाते हैं। धनतेरस अर्थात धन त्रयोदशी, धनतेरस से ही प्रारंभ होता है पंच पर्व का। ये पंच पर्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दीपोत्सव के लिए, दीपावली के लिए, जो कि प्रारंभ होते हैं धनतेरस के दिन से और इनका समापन होता है भाई दूज पर। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन जो हम पूजा आराधना करते हैं, जैसे कि धनवंतरी भगवान की पूजा, कुबेर महाराज की पूजा, माता लक्ष्मी और भगवान गणपति की आराधना करते हैं, तो इससे घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, धन वैभव की वृद्धि भी होती है। इसके अलावा अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन ही धनवंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ था, जो कि देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। समुद्र मंथन से प्राकट्य इनका हुआ और जब इनका प्राकट्य हुआ तो इनके हाथ में था एक कलश, एक स्वर्ण कलश जिसमें अमृत भरा हुआ था। और इस दिन धनवंतरी भगवान की पूजा करने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो धनवंतरी भगवान की पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की आराधना और कुबेर देवता की पूजा भी आज के दिन की जाती है। धनतेरस के दिन खरीदारी करना बहुत शुभ मानते हैं। कहा जाता है कि जो आज हम चीजें खरीदते हैं, जैसे कि कोई भी वस्तु आज अगर आप खरीद कर लाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपके घर में धन की 13 गुना वृद्धि होती है। तो इसीलिए खरीदारी आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर चाहे आप कोई भी वस्तु खरीदें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन खरीदारी करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में धनतेरस कब है और खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा कब करें धनवंतरी भगवान की और साथ ही कुबेर देवता, लक्ष्मी जी और भगवान गणेश की, और इस दिन यम का दीपदान भी किया जाता है। तो यम दीपदान का शुभ मुहूर्त क्या है। तो खरीदारी और पूजा के शुभ मुहूर्त की जानकारी और संपूर्ण पूजा विधि आज की वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और धनतेरस कब मनाएंगे। देखिए, धनतेरस त्रयोदशी तिथि को मनाते हैं और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ होगी दोपहर में 12:18 पर, और इसका समापन हो रहा है 19 अक्टूबर को दोपहर में 1:51 पर। तो साल 2025 में धनतेरस का पर्व मनाएंगे 18 अक्टूबर 2025 को। दिन होगा शनिवार का और धनतेरस पर सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:23 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:47 पर। और 18 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:47 से सुबह 5:35 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। और अमृत काल का समय है सुबह 8:49 से सुबह 10:32 तक। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:30 तक। तो ये सभी शुभ मुहूर्त हैं। इस समय में पूजा आराधना करना श्रेष्ठ होगा। और अब जानते हैं धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, धनतेरस की जो पूजा होती है शाम के समय प्रदोष काल में करते हैं और स्थिर काल में करते हैं। मतलब माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करें, ऐसी कामना करके स्थिर मुहूर्त में हम माता लक्ष्मी की, भगवान गणेश की, धनवंतरी देवता की पूजा करते हैं। तो धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त है रात्रि में 7:16 से रात्रि 8:20 तक। ये 1 घंटे 4 मिनट का कुल समय है, जिस समय में आप पूजा आराधना कर सकते हैं। अच्छा, इस समय में पूजा प्रारंभ करनी है आपको, फिर आप चाहे कितनी भी देर तक पूजा कर सकते हैं, ठीक है। प्रारंभ आपको इसी बीच में कर लेना है। अब बात करते हैं कि खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त धनतेरस के दिन कब है। देखिए, 18 अक्टूबर को जब त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, उसके बाद से आप खरीदारी कर सकते हैं। और फिर 19 अक्टूबर को भी त्रयोदशी तिथि व्याप्त रहेगी दोपहर तक। तो त्रयोदशी तिथि में आप खरीदारी कर सकते हैं। तो खरीदारी का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर को दोपहर में 12:18 से प्रारंभ होकर और 19 अक्टूबर को दोपहर में 1:51 तक व्याप्त रहेगा। तो 18 अक्टूबर को खरीदारी कर सकते हैं, 19 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ विशेष मुहूर्त भी होते हैं। जैसे कि अगर आप 18 को खरीदारी कर रहे हैं तो धनतेरस पर 18 अक्टूबर के शुभ मुहूर्त नोट कीजिए। खरीदारी का पहला मुहूर्त है चल चौघड़िया, जो कि दिन में मतलब 18 अक्टूबर को दोपहर में 12:06 से दोपहर 1:31 तक ये चल चौघड़िया का समय है।
दूसरा मुहूर्त है लाभ चौघड़िया। दिन में 1:31 से मतलब 18 अक्टूबर को दोपहर 1:31 से दोपहर 2:57 तक ये लाभ चौघड़िया है। अगला चौघड़िया है अमृत चौघड़िया, दोपहर 2:57 से 4:22 तक। ये शुभ मुहूर्त है अमृत चौघड़िया का। तो अगर आप 18 अक्टूबर को दोपहर में खरीदारी करते हैं तो इन शुभ मुहूर्तों का ध्यान रख सकते हैं। बात करें 18 अक्टूबर को शाम की चौघड़िया का, तो लाभ चौघड़िया शाम के 5:48 से शाम को 7:23 तक, और शुभ चौघड़िया रात के 8:58 से रात्रि में 10:33 तक। तो धनतेरस के दिन 18 अक्टूबर को शनिवार के दिन खरीदारी के लिए ये सभी शुभ मुहूर्त श्रेष्ठ हैं। अच्छा, अगर आप 19 अक्टूबर को खरीदारी करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें लोगों को खरीदनी होती है, तो अगर आप चाहें तो कुछ चीज़ें 18 को खरीद लीजिए और कुछ चीज़ें 19 अक्टूबर को भी खरीद सकते हैं। तो 19 अक्टूबर को धनतेरस के शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। पहला मुहूर्त है चल चौघड़िया का, जो कि 19 अक्टूबर को सुबह 7:49 से सुबह 9:15 तक रहेगा। अगला मुहूर्त है लाभ चौघड़िया, जो कि सुबह के 9:15 से 10:40 तक, मतलब सुबह 9:15 से सुबह 10:40 तक ये लाभ का चौघड़िया है। अमृत का चौघड़िया सुबह 10:40 से दोपहर में 12:06 तक। और खरीदारी का अगला मुहूर्त है शुभ चौघड़िया, जो कि 19 अक्टूबर को दोपहर में 1:31 से प्रारंभ होगा और दोपहर में 1:52 पर समाप्त होगा। तो त्रयोदशी तिथि के समापन से पहले के ये सभी शुभ मुहूर्त हैं। धनतेरस के दिन यम का दीपदान करते हैं, तो यम दीपदान का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, यम दीपदान का शुभ मुहूर्त है 18 अक्टूबर 2025 को शाम को 5:48 से शाम को 7:04 तक। ये शुभ मुहूर्त है प्रदोष काल का। अगर आपके यहाँ प्रदोष काल में यम दीपदान करते हैं तो इस शुभ मुहूर्त में आप यम दीपदान कर सकते हैं। लेकिन कई परिवारों में, कई क्षेत्रों में इस प्रकार की परंपरा होती है कि देर रात्रि में यम का दीपदान करते हैं। तो अगर आपके यहाँ देर रात्रि दीपदान किया जाता है तो फिर आप जानते ही हैं, घर में सभी कार्य हो जाने के बाद, परिवार के सभी सदस्य जब व्यवस्थित हो जाते हैं, रात का भोजन होने के बाद, घर के किचन की सफाई करने के बाद यम के निमित्त दीपदान करते हैं। ठीक है, तो ये फिर आपके घर के परिवार के जो कार्य हैं उस पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए 18 अक्टूबर को रात्रि में 10 साढ़े 10 तक, मतलब 10:30 तक आप अपने घर में जो यम दीपदान का कार्य है वो कर लीजिए। ठीक है, बहुत देर रात्रि में भी ये कार्य नहीं करना चाहिए। अब बात करें राहु काल की, क्योंकि राहु काल में कोई भी खरीदारी आपको नहीं करनी है। तो 18 अक्टूबर को राहु काल का समय है सुबह 9 बजे से 10:30 तक। ये 1.5 घंटे का समय है। इस समय में कोई भी खरीदारी आपको नहीं करनी है। और 19 अक्टूबर को राहु काल का समय है सायंकाल 4:28 से 5:46 तक। इस समय में भी आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बात करें धनतेरस की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, धनतेरस की पूजा विधि की वीडियो वैसे आपको डिटेल में मिल जाएगी, पर यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शाम को पूजा करते हैं प्रदोष काल में, जो कि धन्वंतरी भगवान और कुबेर देवता, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी। एक चौकी पर इनको स्थापित करके विधि विधान से इनकी पूजा की जाती है। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि इन सभी चीजों से विधि विधान से इनकी पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं। भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली समस्त विघ्न बाधाएं दूर करें और हमें बुद्धि और विवेक प्रदान करें। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे घर में गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ मेरे घर में स्थायी रूप से वास करें। भगवान कुबेर से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से आपका खजाना हमेशा भरा रहता है, हमारे घर की भी तिजोरी सदैव भरी रहे। और धन्वंतरी देवता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सबको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, लंबी आयु की प्राप्ति हो, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए धन्वंतरी देवता की पूजा विशेष रूप से आज करनी चाहिए। धनिया अर्पित किया जाता है, विशेष प्रकार की औषधियां अर्पित की जाती हैं और धन्वंतरी देवता से अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है, क्योंकि आपके पास धन हो, बुद्धि विवेक हो और या फिर आपके पास खजाना भरा हो, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य ही ना हो, आप बीमार रहते हो, तो इन सभी चीजों का उपयोग कौन करेगा? तो अच्छे स्वास्थ्य की कामना भगवान धन्वंतरी से करते हैं और लंबी आयु की कामना यम देवता से करते हैं कि हमें अच्छी लंबी आयु प्राप्त हो, परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित रहें। इस कामना से यम दीपदान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। तो पंच पर्व प्रारंभ होता है इन सभी देवताओं की आराधना से और इसके बाद माता लक्ष्मी की 5 दिवसीय पूजा आराधना प्रारंभ होती है। यम दीपदान कैसे करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। धनतेरस की संपूर्ण पूजा विधि, दीपावली की संपूर्ण पूजा विधि के लिए और 13 दीपदान किस प्रकार से करें, कहाँ करें और क्यों करें,
इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि कार्तिक मास की प्रतिदिन की कथाएं आप लोग ज़रूर सुनते होंगे। अगर आप अब तक नहीं सुन पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आज से सुनना प्रारंभ कीजिए। पुराणों की कथाएं हैं जिसमें बहुत सारा ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।